जब एक पत्नी मर गई, पांव तले जमीन खसक गई। पत्नी कहता है ऐसा कैसे होगा महाराज? नबजिया से देखो, हाँ महाराज मैं झूठ क्यों बोलूं? अरे तू का मन राखे मिला, जा चाहोता त्याने नहीं मर सकती महाराज, मुझे वचन मांग के गई है। नबजिया कहते राजन ये गलत था। बोले अब जिंदगी नहीं बची है, सत्य है, अब जिंदगी नहीं है राजन। पति देव के पांव तले जमीन खसक गई, खटिया पे मस्तक करके रोने लगा। काय केली से चंडाड़ी न वो, काय केली से चंडाड़ी कहता हूं महाराज, अब मैंने गंगा कसम खा लिया, मैं क्या जानता हूं कि जाने वाली होगी। अब रोने से क्या होगा महाराज? पर महाराज सोच के देखो, कैसे राज चलाऊंगा, कैसे बेटी पालूंगा, कैसे राज चलाऊंगा मैं, कैसे बेटी पालूंगा। रोने से क्या होगा प्रभु? कहां तक चलेगी होगी? मैं क्या बताऊं राजन, मैं क्या बताऊं? लगता है अभी अभी गई है। देखो ना महाराज, लौटा से लौटा दो, डॉक्टर तो भगवान होते हैं। नबजिया कहता है महाराज सब जग जाता रे जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। सब जग जाता रे भाई जाता, कोई खोज खबर नहीं लाता। कभी
कोई खबर नहीं मिली मुझे आज तक। बढ़िया दिलासा दिया, थोड़ा सामंजस्य किया, थोड़ा दिलासा देने के बाद बोले राजन चिंता मत कर, तेरे माथे छोड़ के गई बेटी को, अब तेरी बेटी में तेरे पत्नी का स्वरूप छुपा है, जतन कर ले। लक्ष्मी का द्वार से द्वार खड़ी है बेटा, बड़ी सुंदर बेटी है रे। तहजील के साथ नगर कोट में खबर पठाया, अरे नगर कोट में खबर पठाया, अरे दबड़ते आ गई उनकी माया, स्वयं नियम से बढ़िया जलाया, सती गति पूर्ण करवाया। सती गति पूर्ण किया। कभी आपने महसूस किया होगा जब किसी का देहांत हो जाता है तो तेरसी आते तक सबज मेहमान गांव नहीं जाते, कोई ना कोई रहते होगा नहीं। हम पूरे गए थे इस बार, पर कोणी ना कोणी राहून जाते, कोणीच नव्हते। आता कोरोना मध्ये नाही राहिले सगळे होते, पण पहिले राहत होते, पहिले राहत होते, ही गोष्ट पहिलेची होय। आता नाही राहत। तेरसी तक के सास हो, साली हो, बहन हो, कोई ना कोई रहते थे, सबज गांव नहीं जाते थे। हाँ, तेरसी के बाद भी सब मिलते नहीं थे। हुई क्या हुआ, जावई गोरी रहते 13वीं वरी। तेरसी आते तक जो कुछ मेहमान रुक गए थे महल में, उन लोगों ने उस बिटिया को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सारा काम कर लिया। राजा साहब को सेवा करने की कोई गरज नहीं पड़ी। जब 14वीं आई, जब तेरसी आई तो तेरसी बढ़िया निपटी, गंगा पूजन हुआ, पंच प्रसादी बटी, रात में हरि कीर्तन हुआ, जूम करने का नहीं। मेहमान जाने वाले गए, बाकी मेहमान रुक गए। लेकिन जब 15वीं आई, जब सब निपट गया तो सब मेहमान अपने अपने वतन को प्रस्थान कर गए। 15 को जावई रहते नीचे, सब लोग चले गए। त्याला म्हणतात बाड़ी परचा दुधा राहना आपली आपली सुधा। जब सब लोग चले गए तो बेटी जो थी इंद्रकला, ये कहाँ थी कहाँ नहीं, खिलाया नहीं खिलाया, नहलाया नहीं नहलाया, 13 दिन का न्यूज इनके पास नहीं था। लेकिन जब सब लोग चले गए उसके बाद अपनों की याद आती है, अपनों की याद आती है। अब पूरा गांव में जनसंग था, रात में कीर्तन भजन था, हली मौली ड्यूटी पे थे। मैं सोई थी जब। अब रात भर का जागरण, जैसे उदाहरण के लिए आपके यहाँ कभी देखना मंडई मेला हो जाता है तो सब लोग चाल पाल में रात गुजर जाती है। लेकिन जब ड्रामा खत्म हो जाए, डंडिया खत्म हो जाए, छत निकल के चले जाए, दुकान चले जाए, उस दिन गांव भर जागरण रहता है। रहते का नहीं, गांव भर जागरण रहता है और दिन भर लोग सोते हैं। हरिभक्त बाराएं महानुभाव, गंभीर भाग्यवंती दिवंगत आत्मा की धर्म पत्नी तीरनबाई खरवड़े, पति देव के अंतिम विदाई को भगवान के कृष्ण में इनके भी नामों से मिला दसों प्रसादान। सचिदानंद भगवान की जय। जब सब मेहमान चले गए तब बाप कहता है मेरी बेटी कहाँ होगी। दिन के 12 बज गए, जयराम जी की विदाई करते करते सब मेहमान चले गए, माल खाली हो गया। उसके पश्चात बाप कहता मेरी बेटी कहाँ होगी, देखो तो सही कहाँ होगी मेरी बेटी, खाई नहीं खाई, क्या गति है, क्या हालात है। हे राम, ढूंढ रहा है दिल के अरमाया
एक महल छान मारा, दूसरा महल छान मारा, तीसरा महल छान मारा। भगवान सूर्य नारायण माथे पे आ गए। मई जून का महीना, कड़ाके की गर्मी, पतझड़ का समय था बंधु। हे राम, क्या किया तूने ऊपर वाले, और तुझे शर्म नहीं आई। कौन जन्म का पाप लगा था जो ऐसी नौबत आई। जब देखा तो बेटी तीसरे महल के लास्ट आंगन में खेल रही थी और धूप तप रही थी, आसमान तप रहा था, जमी तप चुकी थी, बिलक बिलक के रोती थी। जब देखा बेटी को तो कलेजा फट गया। बेटी चिल्ला रही थी। हरिभक्त पारायण दिलेंद्र भैया भरने जी मुक्काम साले टेका निवासी, साले टोला निवासी, इनके भी ओर से मिला 12 रुपए का दान। बोल गंगा मैया की जय। तो बिटिया चिल्ला रही थी बेचारी, क्या कह रही थी? कोई पानी पिला दो ना, कोई पानी पिला दो ना रे, कोई माटे मिला दो ना, कोई माटे मिला दो ना। कोई मुझे उठा लो ना, कोई मुझे उठा लो ना, कोई बाप से मिला दो ना, कोई माँ से मिला दो ना। हरिभक्त पारायण बबीताबाई खरोड़े जी मुक्काम मंजारा टोला निवासी। ये दिवंगत आत्मा की ज्येष्ठ बहू, इनके भी ओर से 10 रुपए की राशि आई है। बद्रीनाथ भगवान की जय। अब बाप ने देखा, बेटी को उठाया, बेटी को उठाया, मनाने लगा। अब उसको भूख लगी थी। उस समय उसको माँ याद आई। अगर ये माँ होती तो आज ये नौबत नहीं आती। माँ माँ होती है। एक माँ 4 बच्चों को बर्तन मांझ के पाल लेती है, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। और माँ ऐसी चीज है कि माँ की आज्ञा को भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बच्चे भी हो गए मगर एक माँ पाली नहीं जाती। तब सज्जनों तय दिल के साथ बेटी को उठाया। कहता है दूध की व्यवस्था करना पड़ेगा। अब छुट्टी का दिन था, सब जागरण में सोए थे। हाली नहीं, मोहाली नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, सब छुट्टी में थे। रात में जागरण था, कीर्तन भजन देर से हुई थी। अब बोले मैं कब बुलाने जाऊंगा, कब आऊंगा। देखो सबज निर्णय आदमी नहीं ले सकता, कभी कभी कुछ निर्णय समय भी लेता है। अब बोले नहीं, आज क्यों न बोले मैं अपने हाथों से बेटी को दूध पिलाऊं। 13 दिन के बाद मुझे मिली है, सेवा करने का मौका मिला है। तो बाप ने एक खटिया पकड़ा, माचोली छोटी खटिया, एक गोदड़ी पकड़ा, एक गुलगुला पकड़ा और एक हाथ में बेटी पकड़ा। और कहाँ ले गया?
बाड़ी में आंगना तुम होता पीपड़ा चा जाओ, अरे आंगना तुम होता पीपड़ा चा जाओ, रहा कर भी ले बाजो बेटी साथी, आकर भी ले बाजो बेटी साथी। बाड़ी में आकाश का ऊंचा पीपल का झाड़ था, उसके छाया में खटिया बिछाया, गोदड़ी बिछाया, बिटिया को सुला दिया और हाथों में गुलगुला दे दिया। बेटी तू थोड़ी देर खेल ले, मैं तेरा दूध का व्यवस्था भी करता हूँ। 10 कदम आगे गांव माता की गौशाला थी, जिसको हम अपनी भाषा में कोठा कहते हैं। अब राजा साहब ने बेटी को छाया में लाया, बढ़िया खटिया पे सुला दिया, गुलगुला दे दिया। दोपहर का टाइम था, भगवान सूर्य नारायण माथे में चमक रहे थे, दोपहर का टाइम था। अब बेटी तो खेल रही है, भाई अकल मासूम जान। बाप ने पकड़ा दूध दूहने का लोटा और वो गौशाले में जाके गाय दूहने बैठा। अब इधर माँ शेरा वाली जगदम्बा कहती है, मैंने जो दान दिया था वो दान मांगने वाली मर गई। अब उतनी अकल मुझमें उसके पति में नहीं दिखती कि जो पत्नी का वचन निभा दे। दान मांगने वाली चले गई, हर पति वचन निभाने वाला नहीं। क्यों न बोले, अब मैं दिया हुआ दान ले आती हूँ, क्योंकि वचन मांगने वाली देने वाली तो मर गई। अब मैं दान तो फुकट में दे दिया, तो ज्यादा अच्छा होगा कि मैं उस बिटिया को ले आती हूँ। काम खत्म। यही जगदम्बा ने विचार किया। जगदम्बा ने धरला काबराचा रूप, हर जाऊन बसली बाजवर जाऊन बसली, मैं जाऊन बसली बाजवरी जाऊन बसली। खटिया में जाके बैठ गई। बिटिया गुलगुला खेल रही थी और बाप गौशाले में गाय दूध रहा था। 10 कदम आगे जगदम्बा ने रूप देखा, बिटिया चांद की टुकड़ा खेल रही है, किलकारी मार रही है, गुलगुला हाथों में है। आकाश को सूर्य भगवान चमक रहे हैं, आकाश को ऊंचा पीपल का झाड़, नीचे बिटिया खटिया पर सोई है। तो जगदम्बा मैया ने कौवा का रूप बनाई और इधर के उधर कूदने लगी। कौवा बनके चंद मिनट ऐसी गुजारी उस दुर्गा मैया ने उस बेटी के साथ कि वो जगदम्बा मोहना गई। कभी ध्यान रखिए, शब्द अच्छे निकल जाए तो महक जाता है। कभी देखना, शब्द अच्छे निकल जाए तो शब्द महक जाता है और हो जाता है लगाव
हो जाता है लगाओ। और शब्द कहने बोलने में बहक गए तो फिर हो जाता है घाव। शब्द महक गए तो लगा होता है, ना बहक गए तो घाव होता है। घाव होता है। ये कोक कोक मत करो, शांति बनाए रखो। चालू छे। क्या हुआ? जगदम्बा मैया ने बोला, इस बेटी को मैं क्या दर्द पहुंचाऊं, इस बेटी के मैं क्या प्राण लूं। इसने तो बोले मुझे मोह लिया, मुझे मोह लिया, पर खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं है। कम से कम मैं झाड़ काटने आई थी, झाड़ तो नहीं काट सकी, पर छोटी मोटी खांदी काट के ले जाना अच्छी बात है, खाली आ जाना अच्छी बात नहीं है। जब मैं बंधन की आई तो कुछ ऐसा किया जाए, फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे, ना घटे। होता क्या है? जगदम्बा ने पाहिला आस पास जब फिर कौआ ने आसपास निहार के देखा। जगदम्बा ने पाहिला आस पास जब फिर चोच मारीला मारी ने डोढ़ाओ, चोच मारीला मारी ने डोढ़ाओ। अखिया को नोचकर कौवा आसमान में उड़ गया। अंबर में कौवा उड़ाए गए दीदी, अंबर में कौवा उड़ाए गए, अंबर में कौवा उड़ाए गए। अरे बेटी को आंधी बनाए दियो दीदी, बेटी ला आंधी बनाए दियो। आकाश को कौवा उड़ गया और बेटी अंधी हो गई, लहू लबान खटिया हो गई। गंगा मैया खून की जमीन में बहने लगी। बिलक बिलक के रोए बिचारी, कोई नहीं था बन वाला। क्या दुख जाने किस्मत का बोल वाला। प्यारे सजनों, बेटी की आवाज बाप को गई। बाप को जब आवाज गई तो बाप कहता है, हे परमात्मा, मेरी बेटी को भूख लगी होगी क्या? हाँ बोले, बहुत देर हो चुकी है मेरी बेटी को, कुछ दूध की व्यवस्था कर देता हूँ। जब लोटा में देखा तो आधा पौंड मोटा दूध हो गया था। ज्यादा अच्छा होगा बोले, मैं इतने को पिला के आ जाता हूँ ना, कम से कम रोना तो बंद हो जाएगा। बाप ने पकड़ा दूध का लोटा और चल दिया। अब चला है बाप, खटिया के पास जाके पहुंचा और देखा तो खून की धार जमीन पर बह रही है, जमीन पर बह रही, लाल भवक। बिटिया खून में नहा रही है, खटिया में बिलक बिलक के रोती है। आंखों के सामने अंधेला छा गया। हे राम, काए झाले बेटी और सावरा मजे बासी।
प्याला देन फांसी हाथे मेरी प्याला देन फांसी हरिभक्त पारायण सौभाग्यवती सुनीताबाई रमेश जी भरने मुक्काम पिपरी निवासी इनके कर्तव्य द्वारा भगवान के कृपा में मिला दर्शन का दान सोचे मन प्रसिद्ध हो बोले ग्रामीण देवताओं की जय हो। अब एक बेटी जब लहू लहान हो गई तो फेंका दूध का लोटा बाबरे दौड़ गया। बेटी को उठाया, दोपहर का समय था, संसार जागरण में सोया था, कमरे में ले गया, बेटी को नहलाया धुलाया, मलम पट्टी ये वो सब किया, काया फ्रेश हो गई, हर चीज हो गई 2 बजे तक, मगर बेटी का रोना बंद नहीं हुआ। रोना बंद नहीं हुआ। वो बेटी हवा, वो बेटी बीबी, वो बेटी झाड़ पौधा, दुनिया की चीज दिखाया, दुनिया की चीज दिखाया। आंखों की अंधी ने रोना बंद नहीं किया। रोते रोते 3 बज गया, रोते रोते 5 बज गया, रोते रोते 7 बज गया। चूल्हे में आग नहीं जली, खाना नहीं बना, कोई बनाने वाला भी नहीं था। संसार सोया था, जागरण में छुट्टी थी, कौन आता है। रोते रोते 10 बज गए, रोते रोते 12 बज गए, मध्य रात्रि हो गई, 1 बज गया। जब रात का 1 बज गया तो बाप हर चीज से हार चुका था। बेटी को मनाते मनाते बाप थक गया। बाप ने 7वें माले के ऊपर ले गया आसमान पर। 7वें माला के आसमान पर बाप ने बेटी को ले गया। वो देख बेटी चंदा मामा, वो देख बेटी, दुनिया भर समझाया जी। बाप ने 2 बजे से पकड़ा बेटी को तो रात के 1 बजे रात तक दुनिया सो गई। आधी रात का मंजर हो गया। माथे में चकाचौंध उजेला, कौन किसके लिए जगता है। ऐसी नौबत आई कि 1 बजे रात को आकाश के ऊंचे बिल्डिंग पर, हवेली पर बाप के साथ, बेटी के साथ साथ बाप भी रोने लगा। उस समय माँ क्या होती है, एक बेटी के लिए मरी हुई घरवाली याद आ गई। बाप कहता है मैं अब किसी भी मनाऊं बेटी, तू मासूम है, मैं तुझे मार भी नहीं सकता, तू कुछ समझ भी नहीं सकती। क्या लिखा हुआ था, चिट्ठी में कोई संदेश, अरे चिट्ठी में कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। तू कहाँ चले गई, अरे चिट्ठी में कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तू चले गई, जहाँ तू चले गई,
तेरी माँ को कहां से लाऊं बेटी, तू शांत हो जा। रात का 1:30 बज गया, पेट में खाना नहीं, दिन भर का भूखा, बेटी भी भूखी, दूध का लोटा फेंक दिया बेटी को उठाने में। जब रात के 12-1 बज गए, तब बाप कहता है मैं तुझे क्या मार सकता हूं, क्या तू समझेगी? यहाँ तो बड़े बड़े बूढ़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई। मंदिर मस्जिद में भी जाके अरे कभी न आवे ज्ञान, अरे कभी मिले माटी से मोती, पत्थर से भगवान। तू मासूम को मैं क्या समझाऊं, तू मान जा बेटी, रोना तो बंद कर दे, रोना तो बंद कर दे। सब हथकंडे खत्म हो गए। तब बेटी को बाप पकड़ पकड़ के रोने लगा। तू शांत हो जा बेटी। तब बाप क्या कहता है, मत रोए बिटिया, तू मत रोए, जागन वाले तेरे सो गए, जागन वाले तेरे सो गए। तब रोते रोते रात भी लग गई, रोते रोते रात गुजर गई, दिन का हुआ सवेरा। सवेरा होने के बाद सो गई बेचारी। हाली मोहाली आए राजा साहब, बोले बेटी कैसी सोई है, ये कैसे दिखती है, इनकी आंखों में पट्टा कैसे बंध गया? राजन ये क्या हो गया अचानक? बोले कल ऐसी ऐसी घटना घट गई, कौवा ने दोनों नैना निकाल के ले जा लिया, बेटी अंधी हो गई, अब कैसे होगा? जाओ अभी की अभी प्रधानमंत्री को बुला के लाओ। शंकु नावाचे प्रधानमंत्री ये थी, राजमहल में बुलाया गया। मंत्री जी आए, मंत्री जी से कहते हैं भीमक नरेश राजा साहब, राजन कैसे बुलाया मुझे आपने? अरे बोले मंत्री, आज के बाद इस राजपाट को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे सौंपते हो? बोले हाँ।
तो जब मैं राजपाट चलाऊंगा तो बोले आप क्या करोगे? राजन देख बेटा मंत्री, तुझे राज चलाना होगा, मुझे घर चलाना है। तुझे राज चलाना होगा रे, मुझे घर चलाना है। तुझे राज चलाना होगा, मुझे घर चलाना है। तुझे राज चलाना होगा, मुझे घर चलाना है। राजपाट में तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपना समझ के चलाना बेटा, क्योंकि मुझे घर चलाना पड़ेगा। मैंने सोचा था घर वाली मेरी मर भी गई तो 5 वर्ष में मेरी बेटी खाना बना लेगी, मुझे खिला देगी, पर बोले ये आंखों की अंधी हो गई, अब पूरी उमरिया सेवा करते मर जाऊंगा, लेकिन ये अंधड़ी अब एक गिलास भी पानी किसी को देने वाली नहीं है। इसलिए शादी करता तुम्हें वचन दे चुका हूं। अब बेटी होनहार थी तो बोले बेकार हो गई, अब ये ले बेटा संभाल। अब प्रधानमंत्री को राजपाट दे दिया, अपना समझ के चला लेना। ठीक है महाराज, प्रधानमंत्री को राजपाट दे दिया और बेटी की सेवा अपने हाथों में ले लिया। जब राज चला, प्रधान के हाथों से जब राज चला तो देश का सत्यानाश। क्यों? प्रधानमंत्री ने पहले जैसे सत्ता आई तो अपना बदला ले लिया, अपना बदला ले लिया। अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। 10 साल तक के राजपाट चलाया। कई गांव पलायन हो गए, कई गांव खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए, आवक खत्म हो गई। जिसका पद उसी को साजे, दूसरा बोले तो डंडा बाजे। 10 साल में राजधानी का सत्यानाश कर दिया। जब 10 साल राजधानी चलाया तो बाप की सेवा करते करते आंधड़ी को भी 10 साल हो गया। तावर साची झाली आंधड़ी, जाला मनत होते इंद्रकला। आंखों जाने के बाद लोगों ने उसको नया नाम दे दिया आंधड़ी। तुम्हारा नाम जो भी रहे, अगर कभी आगी में जल गए तो क्या बोलते हैं? काय म्हणतात? जरली। काय तुमच्या मुनव्रत नसेल काय चले गणपती आता भी आता बच हो रे, बोला ना, सांगा. असं तर को 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 खूप करतात. आता चालू होता. आंधड़ी को 10 वर्ष हो गए आंधड़ी की सेवा करते करते। तो कुछ गांव में 2-4 ज्ञानी रहते थे, कहते राजधानी खाली हो गई, चल भैया बोले अपन भी चलते हैं। तो उनके 2-4 गांव में दोस्त थे, तो अपने दोस्त भाई को एकजुट किया और गांव छोड़कर बाहर पलायन जाने की बात आई। तो नौजवान पढ़े लिखे कहते हैं हम भी चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी खबर राजमहल में देंगे और वहां बता के जाएंगे। तो 10-20 आदमी एकजुट हुए और वहां से पहले महल जाने की बात की। सब लोग महल को आए। महल में आने के बाद कान्व मुनी नामाचा दातार गुरु होता गा सज्जन चा अवतार, गुरु होता रे सज्जन चा अवतार।
सज्जन व्यक्ति था, गुरुदेव के पास में आए जो राजगुरु तत्कर्म मुनि। गुरुदेव प्रणाम स्वीकार हो। बैठो बेटा, कैसे आए, कौन गांव से आए, क्यों आए, बताइए। महाराज आज 10 साल हो गया, प्रधानमंत्री ने जैसा राज चलाया ऐसा राज चलाया कि कई गांव ने नाबूद हो गए, पलायन कर दिए, अफवाह भी छोड़ के जाने वाले हैं। तो हम बताने आए हैं आपको। तो बोले तुम कब जाओगे और कब नहीं जाओगे? प्रधानमंत्री अगर राजपाट छोड़ देता है और राजा इस सत्ता को कभी अपने हाथ में लेता है तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और कभी राजा साहब सत्ता को हाथ में नहीं लेंगे तो बोले हम ऐसे राज में क्या जी के मर जाएंगे प्रभु, हम जले जाएंगे। बस बेटा, मुझे और तुम 2 दिन की नाद दे दो, 2 दिन के अंदर आपके राजा के हाथों में ये राजधानी मैं दे देता हूँ। सच? हाँ बेटा, मिथ्या न हो संत की बानी, बारे असुर अधम अभिमानी। गुरुदेव की बात हुई पक्की, 2 दिन की न्याय मांगा और जो पलायन करने वाले बंदे थे उनको अपने गांव पठाया। बोले 2 दिन के अंदर तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब ये लोग तो चल दिए वापस। गुरुदेव आधी रात का मंजर था और पहुंचे राजभवन। राजा भीमक नरेश के द्वार, बाप बेटी दोनों सोए थे। आवाज लगाया, आवाज सुन के माल खोला, जा मिले, गुरु चले, सामने आमने हुए। प्रभु बोले आधी रात को आ गए, मैं आ जाता वहां तक। अरे नहीं, मुझे ही आना पड़ा। तहजील से पांव पानी किया, ऊंचे आसन में बिठाला। कहा बोले कैसे आए? बेटा मैं तुझे जगाने आया हूँ रे, तुझे बताने आया हूँ, तुझे जगाने आया हूँ, मैं तुझे बताने आया हूँ, मैं तुझे जगाने आया हूँ रे, तुझे बताने आया हूँ, तुझे जगाने आया हूँ रे, तुझे बताने आया हूँ। कुछ लाया कुछ ले जाऊंगा, कुछ लाया कुछ ले जाऊंगा, दोनों थाल सजाया हूँ। कुछ लाया कुछ ले जाऊंगा, दोनों थाल सजाया हूँ। कुछ लाया कुछ ले जाऊंगा, दोनों थाल सजाया हूँ। कुछ लाया कुछ ले जाऊंगा, दोनों थाल सजाया हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं तुझे बताने आया हूँ। क्या बताने आया प्रभु? बैठिए बताइए। अब आधी रात को गुरु चेले की बात हो रही है। बोले देख तू एक बेटी को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब काम तो कर रहा है। बोले हाँ, ये दुनिया अच्छी नहीं है बेटा। जिस दिन एक बेटी 10 साल की हो जाती है उसके बाद भी कभी बाप उस बेटी का नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना साथ में सुलाना कभी करता है तो ये दुनिया के लोग उसको कलंक लगा देते हैं। लगता कलंक? ये दुनिया के लोग कलंक तुझे लगा देंगे बेटा। आज तेरी बेटी 10 साल की हो गई है, अब तेरे बस की चीज नहीं कि उसकी सेवा करेगा। तो मैं क्या करूं? तो बोले घरवाली ला ले। घरवाली? बोले मैंने वचन दे चुका हूं मरने वाली को। गंगा वचन में खाया और उसको वचन दिया। मैं शादी कैसे कर लूंगा प्रभु? मरने वाली को मैं वचन दिया हूं। अरे बेटा अंधे, बोले सुन, जब जिस घरवाली को तूने वचन दिया था कि मैं दूसरी घरवाली नहीं लाता, हाँ, तो एक बात बता, जिसको तूने वचन दिया था वो जिंदी है क्या? नहीं है। नहीं है। अगर वचन मांगने वाली जिंदी नहीं है तो तू काय का वचन निभाता है? तो बोले संबंध खत्म, नाता खत्म, तू खुला हो गया। उसके जीते जी तूने लाया क्या दूसरी बाई को? बोले नहीं लाया। तो बोले कामच खत्म, तू ला सकता है। सच? हाँ बोले सच।
चलो गुरुदेव, पर मैं 40 साल का माऊज, उस जमाने में सबकी शादी बचपन में होती थी। तो बोले महाराज मैं 40 साल का माऊज और शादी करने जाऊंगा तो लड़की मिलेगी पाऊज। अजी कितने साल पालूंगा, कब जोड़ भरेगी, कब बाबा मरेंगे, कब बैल बिकेंगे। तो आप बोले तो बेटा दूसरी वाले मांग लेंगे। किसको? जिसका दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मैके में आ गई होगी, ऐसी बेसहारा को मांग लेंगे बेटा। नहीं महाराज, मैं दुबदर लड़की मांगता ही नहीं। अब बोले दुबदर तो मांगना नहीं चाहता, अब शादी करता तो लड़की पाउज मिलेगी। कितने साल पालेगा, कब जोड़ भरेगी, लड़की जवान होएगी और तू 80 साल का हो जाएगा। माल तेरा खाएगी, चोर राज करेंगे, ना काई होता काई झाला तो मने कुलदीप तू जाता होए। नहीं नहीं प्रभु, चल बेटा। अरे जिन खोजे तीन पाइया, अरे गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबर को डर गई, रह गई किनारे बैठ। गुरुदेव दगा नहीं होगा। अरे दगा नहीं होता बेटा, दगा अब होगा। लड़की जवान हो गई, वचन मांगने वाली मर गई, राजधानी सत्यानाश हो गई, कईयों का दिल दुख गया। अब शादी नहीं करेगा तो दगा होगा। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो करके देख। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो करके देख। अरे जिसने जिसने दगा किया है, घर कभी उनका जाने दे। जिसने जिसने दगा किया, घर कभी उनका जाने दे। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो करके देख। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया तो करके देख। जिसने जिसने दगा किया, घर कभी उनका जाने दे। दगा किया है, घर कभी उनका जाने दे। जिसने जिसने दगा किया है, घर कभी उनका जाने दे। जब रावण ने वेद बनाया जोगी का, किया था जब रावण ने वेद बनाया जोगी का। रामचंद्र ने वंश मिटाया, रामचंद्र ने वंश मिटाया। कभी इतिहासों में पढ़ के देख, इतिहासों में पढ़ के देख। जिसने जिसने दगा किया था, घरे उनका जाने दे। जिसने जिसने दगा किया है, घर कभी उनका जाने दे। शिष्य को शादी के लिए तैयार किया
आधी रात को पड़ोसन को बताया कि मैं बोले रात भर में अपना ब्याह करके आता हूँ, मेरी अंदरी सोई है, इसका ख्याल रखना। प्यारे सज्जनों, गुरु चले दोनों तैयार हुए और चले दोनों कहा मंगल देश। मंगल देश में राजा मंगल नरेश की बेटी मंगलावती हरिभक्त पारायण महानुभाव मेरे साहबलाल जी भाई पिछोड़े मुकाम मजारा टोला निवासी परमात्मा शांति दान में मिला दसों बगा दान बोल सचिदानंद भगवान। मंगल नरेश की बेटी मंगलावती से गुरुदेव ने छठ मांगनी पट बिहाव किया भैया, पट बिहाव किया। मंगलावती से गांधर्व विवाह करने के बाद एक दिन और एक रात ये दुल्हन घर को पहुंची। छठ पर शादी किए, बाप ने विदाई किया। गुरुदेव बोले ऐसी शादी? हाँ बेटा, होनहार होत आया है।